जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के तहत तिरंगे को मान्यता दी गई, और वो तिरंगा नहीं है। तिरंगे में एक चक्कर और है, अशोक चक्कर। अशोक चक्कर नीले रंग में है, तो फिर हमें मतलब 4 रंग मानना चाहिए उसको, क्योंकि वो 3 रंग तो हैं, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, लेकिन उसके बीच में जो अशोक चक्कर है वो नीले रंग का है। तो मतलब कि देश में पत्रकारों ने भी आज तक ये सवाल नहीं उठाया होगा कि ये 4 रंग है इसमें, और डंडे का लगाए तो 5 रंग हो जाते हैं, लेकिन हम तिरंगे को ही लगाते हैं, वो तिरंगा नहीं है, उसमें 4 रंग हैं। एक तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा इस जानकारी को, ये देश के तमाम लोगों को कि, और दूसरा इसको संविधान सभा ने अपनाया तो उसके कुछ मायने थे, उन मायनों के मुताबिक लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो थोप रहे हैं ये बात, वो उचित नहीं लगती। वो इसके माध्यम से एक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का। राष्ट्रीय ध्वज बोलना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद में, और आज यहाँ पर बामसेफ का 27वां राज्य अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर बामसेफ के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, आज इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मैं श्याम प्रकाश किल्सन, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा बामसेफ। सर, आज जो अधिवेशन हो रहा है तो क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? ये हमारा जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें हम एनुअली अपना रिव्यू करते हैं, जो हमारे संवैधानिक जो भी प्रावधान हैं हमारे अधिकारों को लेकर के, उनका कितना अभी तक प्रमोशन हुआ है या कितना हनन हुआ है, उन सभी का रिव्यू करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। क्योंकि हम एक संविधान की जो प्रियम्बल है, जो भूमिका में जो हमारे सारे हक अधिकार दिए गए हैं, समता, बंधुता और न्याय के लिए, उन सभी के लिए हम पैरोकार हैं। तो हम अकेले एक जो वंचितों के लिए जितना भी काम हो सकता है हम उनके लिए करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ भी हमारे अधिकारों का हनन होता है हम उन पर विचार यहाँ आकर के करते हैं। पिछले साल का सारा रिव्यू करते हैं, और आगे आने वाली चुनौतियाँ जो हमारे वंचित समाज के सामने हैं, उसके लिए हम आगे आने वाली रणनीति यहाँ पे देखते हैं। सर, जो आज अधिवेशन है आपका, कितने दिन का अधिवेशन है? ये 2 दिन का अधिवेशन है, और हमेशा 2 दिन का ही लगता है, और ये हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हर साल अलग अलग करते हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? ये पूरे हरियाणा से लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप लगा लीजिए कि पंचकुला, यमुनानगर और उधर कालका से लेकर के, और इधर सिरसा से लेकर के इधर पंचकुला, पलवल, सभी हमारे लोग सब डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या नाम? सर, मैं सुरेश द्राविड़, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेफ। सर, बामसेफ है जो कर्मचारियों का संगठन है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है काम करने का, वो क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान के मुताबिक इस देश में हर गतिविधि चलनी चाहिए, चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है। तमाम जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं वो भारत के संविधान के मुताबिक चलने चाहिए। लेकिन ये मौजूदा जो सरकार है वो भारत के संविधान के अनुसार आचरण नहीं कर रही, इसलिए हम उसको एहसास कराने के लिए मतलब कुछ विषय हमने रखे हैं इसमें, जैसे धर्म निर्दिष्ट राज्य का आग्रह एक राष्ट्रघाती कदम, हमने ये विषय रखा यहाँ चर्चा करने के लिए। और इसके साथ हमने एक BS4 अभियान चलाया है, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान। हम गांव-गांव जाकर के लोगों में जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उनकी PSA कमेटी निर्माण कर रहे हैं, पीपल सोशल एक्शन कमेटी। उसमें हम पूरे जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC जो है, या जिनको शूद्र माना गया है, मान रहे हैं लोग, उन सबको इकट्ठा करके उनके अंदर भाईचारा निर्माण कर रहे हैं। और उनकी कमेटी इसलिए निर्माण कर रहे हैं कि उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस कस्बे में, उस नगर पालिका में, उस नगर परिषद में, उस महानगर में, या जो भी वहाँ का सांसद या विधायक है, उस क्षेत्र में संविधान के मुताबिक निर्णय लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए हम गांव दर गांव PSA कमेटी निर्माण कर रहे हैं। और ये PSA कमेटियों के माध्यम से हम देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसमें सभी संगठनों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें हमने कोई बंदिश नहीं लगाई, केवल बामसेफ के लोग ही हों जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार आचरण करते हैं। हम उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एक मंच पर ला रहे हैं,
क्योंकि मौजूदा सरकार संसद में बिना चर्चा के विधेयक पारित कर रही है, लोगों को बोलने का हक नहीं दे रही। तो हम चाह रहे हैं कि संविधान ने राइट दिया है, वो राइट का हनन नहीं होना चाहिए, उसके मुताबिक जो चर्चा होनी चाहिए संसद में, चर्चा के बाद निर्णय लेने चाहिए। जैसे किसानों के वाला जो कानून देखेंगे आप, जो 3 कानून आए जिनको किसानों ने काले कानून कहा, वो बिना चर्चा के बिना विश्लेषण के ही पारित कर दिया। श्रम कानून जो मजदूरों के, वो बिना चर्चा बिना विश्लेषण के पारित कर दिए गए। जबकि सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो भी किसान है, मजदूर है या उससे संबंधित जो तबके हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई भी कानून बनाते हैं उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसको स्टैंडिंग कमेटी को, प्रवर समिति को भेजना चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार वो तमाम क्रियाकलाप कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है, उन पर पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रही। इसलिए हम ये अधिवेशन लगा रहे हैं, अधिवेशन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राजवीर सिंह और मैं मूल निवासी संघ का महासचिव हूँ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट स्टेट का। सर सरकार ने अभियान छेड़ा है, हर घर तिरंगा अभियान अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, जो तिरंगा फहराने की बात है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने इस तिरंगे का बहुत मतलब बड़ा योगदान था उनको बनाने में। जैसे इसमें एक चक्र का निशान है, वो बाबा साहब का दिया हुआ है, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं जो देश में हैं और जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उनके अनुरूप वो काम देश में नहीं हो रहा है। और ये जो मतलब लोगों को एक तो खुश भी करते हैं, मगर साथ में मुझे लगता है कि थोड़े उन समस्याओं से उनका दिमाग हटाने के लिए भी ऐसा कुछ ज़्यादा जोर शोर से ये प्रोग्राम किया जाता है, तो ये बात हो सकती है। जी सर। देखिए, आप हमारे मूल निवासी संघ के साथी बता रहे थे, जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के तहत तिरंगे को मान्यता दी गई, और वो तिरंगा नहीं है। तिरंगे में एक चक्कर और है, अशोक चक्कर। अशोक चक्कर नीले रंग में है, तो फिर हमें मतलब 4 रंग मानना चाहिए उसको, क्योंकि वो 3 रंग तो हैं, केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है, लेकिन उसके बीच में जो अशोक चक्कर है वो नीले रंग का है। तो मतलब कि देश में पत्रकारों ने भी आज तक ये सवाल नहीं उठाया होगा कि ये 4 रंग है इसमें, और डंडे का लगाए तो 5 रंग हो जाते हैं, लेकिन हम तिरंगे को ही लगाते हैं, वो तिरंगा नहीं है, उसमें 4 रंग हैं। एक तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा इस जानकारी को, ये देश के तमाम लोगों को कि, और दूसरा इसको संविधान सभा ने अपनाया तो उसके कुछ मायने थे, उन मायनों के मुताबिक लोगों को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो प्रधानमंत्री जो थोप रहे हैं ये बात, वो उचित नहीं लगती। वो इसके माध्यम से एक राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के लोग सम्मान करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का। राष्ट्रीय ध्वज बोलना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री ही इसमें क्या कर रहे हैं, वो तिरंगा बोल रहे हैं, हम उसमें क्या राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बनाने की क्या साजिश है ये? मतलब इसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये साजिश है कहीं ना कहीं। वो राष्ट्रीय ध्वज है, पूरे राष्ट्र का सम्मान का प्रतीक है, लेकिन उसको तिरंगा कहना, तो 4 रंग उसके अंदर हैं, तो उसको मुझे ये उचित नहीं लगता। इस पर हमारे जो मौजूदा सरकार है उनको विचार करना चाहिए, और देश के तमाम कर्णधारों को विचार करना चाहिए कि जिसमें 4 रंग है तो 3 तिरंगा क्यों बोल रही है। तो ये इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए, और उस सही को स्वीकार करना चाहिए। बच्चों को भी यही पढ़ाया जा रहा है, तिरंगा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। वो राष्ट्रीय ध्वज में 3 नहीं 4 रंग हैं, और उसके अंदर अशोक चक्कर है, उसमें 24 तीलियाँ हैं। 24 तीलियाँ 24 घंटे समाज के प्रति समर्पित होकर के काम करने की प्रेरणा देती हैं, जिससे देश विकास करे, पूरे देश के लोगों को विकसित करके आगे लाया जाए, उनमें कोई गैर बराबरी ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, ये संकेत देता राष्ट्रीय ध्वज। लेकिन उस राष्ट्रीय ध्वज को मतलब कि तिरंगे में लपेट करके उसका जो है मुझे उचित नहीं लग रहा। इस पर मुझे लगता है हमारी संसद को निर्णय लेना चाहिए। सर क्या नाम? करमवीर नाम है सर मेरा। करमवीर जी, आज जो बामसेफ का जो अधिवेशन हो रहा है, आप संदेश देना चाहते हैं? हमारा तो यही संदेश है कि देश में जो 70 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशन देश को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा ये संदेश है इस अधिवेशन के माध्यम से
कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जो सामाजिक, जो आर्थिक और जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सभी लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मुझे लगता है आने वाले समय में इसको और संघर्ष की जरूरत है। सर, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि यदि तिरंगा नहीं खरीदा तो राशन नहीं मिलेगा, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर, वो हमारे जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं, इसके बारे में उन्होंने बता ही दिया कि ये तिरंगे की आड़ में एक स्पेसिफिक हम लोग इसको, जैसा आप भी कह रहे हैं कि नहीं खरीदा जाएगा, तो एक राजनीतिक है और उसके माध्यम से, तिरंगे के माध्यम से अपना एक वो प्रचार और उसका एक तरीका है। नहीं तो आज हर घर में संविधान होना चाहिए, घर घर संविधान, और हर घर रोजगार का एक कार्यक्रम सरकार अगर चलाती तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो तिरंगे के जो इस तरह के कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ जी, नीरज जी, पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मूल निवासी बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते हो और मीडिया के हिसाब से आप जो है बहुजनों में ये हमारी बात पहुँचाते हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो ये आज बामसेव का जो हमारा ये हरियाणा का राज्य अधिवेशन है, मैं जो है ब्रिजभूषण करदम मूल निवासी सभ्यता संघ का हरियाणा प्रदेश का सदस्य हूँ और यहाँ पे आज जो है 2 दिन का राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। आज पहला दिन है, 13 तारीख, कल भी होगा और आज रात्रि शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पे जो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा। यहाँ के जो मूल निवासी कल्चर, जो पहले जो गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा, नानक कबीर, सबकी विचारधारा के साथ जो हमारे जो लोग हैं, सब जो जुड़े हैं, उनको हम एक मंच पर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ झलक दिखाएंगे और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप नाइट में भी हमारे साथ रहेंगे। और जय भीम, जय मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी। मेरा नाम बाबूलाल कबीर पंथी है और मूल निवासी संघ का हरियाणा प्रभारी हूँ मैं, हरियाणा का। जो आपका जो अधिवेशन है तो ये 2 दिन का रह गया है, महिलाएं भी आ रही हैं क्या? महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है क्योंकि महिलाओं को ही शिक्षित करना ये बामसेव का पहला कार्य है। वैसे तो सभी को शिक्षित करना है, लेकिन महिला अगर शिक्षित होंगी तो हमारे देश में समानता, बंधुता, न्याय का जो कार्यक्रम है वो तेज़ी से चलेगा।